महिला अपने नवजात शिशु को 3 दिनों और 3 रातों के लिए समुद्र में ले गई और उनका एकमात्र आश्रय यह कंटेनर था जो डूबने वाला था। उसने बच्चे का डायपर अपने हाथों से समुद्र में फेंक दिया। नतीजतन उसने जल्दी से कुछ मछलियों का ध्यान आकर्षित किया। उसने जल्दी से एक साधारण उत्प्लावक बल बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह हताश थी तो उसने अचानक आसमान में एक यात्री विमान देखा। उत्साहित होकर वह कंटेनर में वापस दौड़ी और एक कांच का टुकड़ा पाया। लेकिन जब वह वापस आई तो उसने गलती से अपनी जांघ खरोंच ली। वह चीखने लगी, लेकिन दूर विमान में बैठे लोग उसे बिल्कुल भी नहीं देख पाए। घाव के संक्रमण को रोकने के लिए उसने घाव को कीटाणुनाशक करने के लिए शराब का इस्तेमाल किया। फिर उसने एक ईयर प्लग से घाव को सिल दिया। एकाग्रता के दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। मछली पकड़ने और पोषण की पूर्ति के लिए उसने एक ईयर प्लग से एक साधारण मछली पकड़ने का जाल बनाया। मछली पकड़ने का जाल समुद्र में डालने के बाद उसने एक डायपर को चारा के रूप में रखा। फिर वह चुपचाप मछली के काटने का इंतजार करने लगी। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद एक मछली जाल में घुस गई। उसे आखिरकार भरपेट भोजन मिला। जैसे जैसे समय बीतता गया उसने बहुत सारा भोजन जमा कर लिया था। जल्द से जल्द खतरे से बाहर निकलने के लिए उसने मदद के लिए सैकड़ों नोट्स लिखे। फिर उसने उन्हें एक एक करके प्लास्टिक के डिब्बे में डाल दिया। फिर उसने सभी डिब्बे समुद्र में फेंक दिए। उसे उम्मीद थी कि कोई उन्हें जल्द ही ढूंढ लेगा। उसे समय समय पर एक पाइप से पानी निकालना पड़ता था, अन्यथा एक बार पानी भर जाने पर वे समुद्र तल में डूब जाते। उसे चिंता थी कि उसके बच्चे को ठंड लग जाएगी। उसने थर्मस में एक कंबल रखा। फिर उसने बच्चे को गर्म करने के लिए आग जलाई। मोबाइल फोन की स्क्रीन खराब होने के कारण वह उसे अनलॉक नहीं कर पा रही थी। वह केवल अपने पति के फोन का इंतजार कर सकती थी। लेकिन उस रात उसके पति ने अचानक एक संदेश भेजा। उसने कहा कि उसे डैनेक्सी में गोली लगी थी। वह शायद महिला को बचा नहीं पाएगा। वह रोया और महिला को जीने के लिए कहा। यह सुनकर महिला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। इसके बजाय उसने अपने पति को एक बच्चा पैदा करने के बारे में बताया। फिर उसने अपने पति को बच्चे को कुछ गर्म कहने के लिए कहा। उसने बच्चे का नाम भी रखा। फिर मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो गई। दोनों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। कुछ दिनों बाद जल स्तर उच्चतम बिंदु तक बढ़ गया था। उसे पहले से सबसे खराब योजना बनानी पड़ी। उसने एक छोटा लकड़ी का बोर्ड और प्लास्टिक का डिब्बा बनाया। अगर कंटेनर समुद्र में डूब गया तो भी वे थोड़ी देर के लिए लकड़ी के डिब्बे से तैर सकते थे। जल्द ही एक सीगल दिखाई दिया और उसे उम्मीद दी, क्योंकि जब तक एक सीगल है यह साबित होता है कि यह जमीन से बहुत दूर नहीं है। लेकिन अच्छा शगुन ज्यादा देर नहीं रहा। छेद को बंद करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सील पट्टी रात में अचानक गिर गई। समुद्री जल तेजी से कंटेनर में बह गया। सीगल उसमें जमा भोजन खोजना चाहता था, लेकिन वह रस्सी से उलझना नहीं चाहता था। इसलिए उसे पानी में गोता लगाना पड़ा और रस्सी काटनी पड़ी। आखिरकार भागने में काफी समय लगा, लेकिन जब वह पानी से बाहर आया तो बच्चा पहले ही कहीं बह गया था। वह समुद्र में जोर से चिल्लाया, लेकिन वह एक सीगल का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। सीगल ने जानबूझकर बच्चे पर पानी छिड़का। बच्चा चौंक गया और सीधे रोने लगा। महिला को बच्चे का स्थान भी मिल गया। वह तेजी से तैरने लगी। सौभाग्य से बच्चा सुरक्षित था। सीगल भी मुड़कर चला गया, तो वे पूरी रात समुद्र में तैरते रहे। महिला जानती थी कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ किया था। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और कुछ अनिच्छुक बातें कही। जब सीगल दिखाई दिया तो उसने डिब्बे में से मछली निकाली। जल्द ही सीगलों का एक समूह आकर्षित हुआ। संयोग से यह एक मछली पकड़ने वाली नाव है। उन्होंने सीगल की असामान्यता पर ध्यान दिया तो उन्होंने जल्दी से नाव चलाई। फिर उन्होंने बच्चे को मछली पकड़ने वाली नाव पर रखा। उन्होंने रस्सी से महिला को फिर से ढूंढ लिया, लेकिन महिला उस समय मर रही थी। सौभाग्य से दयालु मछुआरे ने हार नहीं मानी। थोड़ी देर के बचाव के बाद महिला को आखिरकार बचा लिया गया। यह कल्पना करना मुश्किल है कि एक महिला पूरे 1 महीने तक समुद्र में तैरती रही। वह मजबूत इच्छा शक्ति के साथ बच्चे के साथ बच गई।
मुझे मातृत्व के महान शक्ति की प्रशंसा करनी होगी।